हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं हूं सत्यम और आज की अपनी जो क्लास है वह है CHSL 12 अक्टूबर के फर्स्ट मीटिंग में एडवांस मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, यानी लॉकडाउन के बाद जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, जो पोस्टपोन हो गया था कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, वह एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ है 12 अक्टूबर से, उसकी फर्स्ट मीटिंग में एडवांस मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व किया है। यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। मतलब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं और सभी क्वेश्चंस 100% रियल हैं। इसमें मतलब कोई ये नहीं है कि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आज तो मतलब सिर्फ मैंने फर्स्ट मीटिंग के एडवांस मैथ के क्वेश्चंस लिए हैं। कल से यानी कि 13 अक्टूबर की जो तीनों शिफ्ट होंगी, उनके तीनों शिफ्ट से एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आपको मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। आप देख लेंगे आसानी से, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन SSC में आ रहे हैं, CHSL के एग्जाम में। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका एग्जाम हाल फिलहाल में है तो मुझे इस नंबर पे, यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ बड़े में, 81 27 56 13 30, इस नंबर पे आप हमें क्वेश्चंस टाइप करके मैसेज कर दीजिए या किसी कैसे भी, मतलब इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं उस क्वेश्चन का ज़रूर मतलब एक तरह से इंक्लूड कर लूँगा अपनी उसमें जो सीरीज चला रहा हूँ, मतलब जिसमें डेली के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा SSC के। अगर आपका एग्जाम है, आप देने जाते हैं, आपको क्वेश्चन याद है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। मैं शाम को सभी क्वेश्चन इंक्लूड करके सॉल्व करके मतलब अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप देख पाएंगे आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। और हाँ, रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में। और अगर आपका एग्जाम है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, अच्छे से दीजिएगा एग्जाम। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं और जल्दी ही मतलब सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 8 के, 1 मिनट फ्रेंड्स, 8 है। तो आपको बताना है कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक चीज़ बताइएगा फ्रेंड ध्यान से, cos थीटा का मतलब क्या होता है? cos थीटा बटे साइन थीटा होता है। हम लिख सकते हैं कि नहीं इसकी जगह पे? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे आसानी से देखें तो हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा सकते हैं। इससे पहले मैंने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो और अलजेब्रा के सारे फार्मूले जो यूज होते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस में, मतलब सॉल्व करने में, उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है और मेरे ई चैनल पर उपलब्ध है। मतलब इसी चैनल पे आप उसको आसानी से देख लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और उसी क्वेश्चन, उसी मतलब फार्मूले पे जो मैंने कराया है पूरा, लगभग उन्हीं सारे फार्मूले पे आप देखेंगे अभी मैं सॉल्व कराऊंगा। और डेली के क्वेश्चंस में वही फार्मूले यूज हो रहे हैं, मतलब वो फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, 15 से 15 मिनट की लगभग वीडियो है। सारे फार्मूले को मैंने एकदम अच्छे से जो मतलब पढ़ा दिया है, बता दिया है, उनके यूज को बता दिया है। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम लगा देंगे सब। इसको करने के 2 मेथड हो सकते हैं। आप चाहे पीरियड गुणा कर लीजिए, उसके बाद रेशियो निकाल के रेशियो मेथड से कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड से, जो मेरे लिए बेस्ट है। मतलब मैं समझता हूँ कि यही बेस्ट है। देखिए लगाते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड। क्या हो जाएगा? कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाएंगे तो ऊपर तो cos थीटा प्लस साइन थीटा रहेगा, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगी cos थीटा माइनस साइन थीटा। फिर ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी फ्रेंड्स, cos थीटा प्लस साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर अब माइनस का उलट हो जाता है तो माइनस cos थीटा और प्लस साइन थीटा। 8 के साथ भी ऐसा होगा। 8 के नीचे तो कोई मतलब एक तरह से संख्या है नहीं, तो हम 8 के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 8 बटे 1 जैसे ही लिखेंगे फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा हमें? लिख देंगे 8 प्लस 1 और यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे 8 माइनस 1। तो 8 प्लस 1 बराबर 9, 8 माइनस 1 बराबर फ्रेंड्स 7। और ये देखिए यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये cos थीटा मिलेगा, और यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी ये 2 cos थीटा मिलेगा ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा बराबर 9/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये
त्रिकोणमिति से पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए ताकि वीडियो छोटी बने और आपका भी रिवीजन जल्दी से हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए मैंने कंप्यूटर डिनोमिनेटर से सॉल्व कर दिया है पहला क्वेश्चन जो कि त्रिकोणमिति से था। अब दूसरा क्वेश्चन क्या रहा फ्रेंड्स, साइन x प्लस वाई बराबर 1/√2 है और कॉस x माइनस वाई बराबर √3/2 है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर 1/√2 दिया है। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आप समझ जाएंगे आसानी से, भले ही शॉर्ट कर रहा हूँ। x प्लस वाई 1/√2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन किसकी वैल्यू है ये, आप कहेंगे 45 डिग्री की। यानी एक बात तो कंफर्म हो गई कि x प्लस वाई बराबर 45 डिग्री और x माइनस वाई ये किसकी वैल्यू है, √3/2, तो आप कहेंगे कि ये है 30 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की, ठीक है ना, 30 डिग्री। तो यानी x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। अच्छा x की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों के सम का आधा। मैंने ये बात भी वहाँ पे बताया अपने फार्मूला वाले वीडियो में, देख लीजिएगा। तो x इन दोनों को जोड़ेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसका आधा कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो x बराबर होगा फ्रेंड्स 45 प्लस 30 का आधा, यानी कि x बराबर हो जाएगा 75/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। एग्जाम में भी आप ऐसे ही जल्दी करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान सा है तो हो जाए। तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है फ्रेंड्स, दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 3/7 के और दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/7 के। तो आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 3/7, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/7। तो cos, अच्छा tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। अच्छा आप बताइए साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, कैसे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों के अंतर का आधा। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 3/7 माइनस 1/7 बराबर 2/7, 2/7 का आधा मतलब 1/7, ठीक है ना। यानी साइन थीटा, एक मिनट, साइन थीटा बराबर अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, 3/7 माइनस 1/7 का आधा इस पूरे का। तो 3/7 माइनस 1/7 बराबर कितना हो जाएगा, 2/7, 2/7 पर गुणे 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा फ्रेंड्स, 1/7। यानी साइन थीटा बराबर 1/7। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों, देखिए सिंपल सी बात है, जब माइनस वाला का टर्म फाइंड आउट करना होता है तो घटा अंतर करके आधा कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे cos प्लस में है तो अब दोनों को जोड़ के, मतलब दोनों इक्वेशन को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/7 प्लस 1/7 का आधा। तो 3/7 1/7 3 4 4/7 और 4 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा फ्रेंड 2/7, ठीक है ना। देखिए 1/7 ये 2/7। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा की जगह रख देंगे फ्रेंड्स 1/7 और cos थीटा की जगह पर रख देंगे 2/7। 7 से 7 कैंसिल फ्रेंड्स, 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 के बराबर आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है। बहुत आसान सा, बहुत आसान सा फार्मूला है इसको सॉल्व करने का। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास ऐसे दो, मतलब ये दो होते हैं, मतलब ये दो ज्यामितियाँ हैं, एक साइन है एक कोसेक है, एक दोनों अगर मैं देखूँ तो साइन और कोसेक का इन्वर्स होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो फार्मूला रखता है फ्रेंड्स वो लिखता है 2√AB मिनिमम वैल्यू का, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो मिनिमम वैल्यू के लिए यही फार्मूला लगता है 2√AB। ए की जगह पे इसका, इसके सामने का गुणांक और बी के सामने, बी की जगह पे इसके सामने का गुणांक। तो 2 × 8 × 25, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 200। 2 × 200, 200 को अगर रूट में से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 10√2 हो जाएगा और 10 बाहर निकलेगा तो 2 के साथ गुणा होकर 20√2। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी जो मिनिमम वैल्यू होगी इस वाले इक्वेशन की वो यही होगी 20√2 की, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यही क्वेश्चन थे जो त्रिकोणमिति से आए थे। नेक्स्ट देखते हैं किससे है, अलजेब्रा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है a + b + c बराबर 2 की, तो 1/a + 1/b + 1/c बराबर 0 की दिया है।
तो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 2 है तो हमें क्या प्राप्त करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वेशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर कर देगा इन दोनों पक्षों का तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए फार्मूला यूज हो रहा है ना, इन सब फार्मूले की वीडियो में इन सब फार्मूलों को अच्छे से समझा के मैंने बनाया है वीडियो, देख लीजिएगा अगर आपके पास मतलब टाइम हो और फार्मूला आपको कम आता हो तो आपको सब याद हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 2 दूना 4। फिर इतनी तो बात आपको समझ में आ होगी कि मैंने भी कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसका स्क्वायर किया, लेकिन हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। कहीं पे दिख रही है आपको इसकी वैल्यू, ए बी बी सी ए नहीं, लेकिन ये इससे निकलेगी कैसे, अगर हम देखिए हमें पता है 1/a 1/b प्लस 1/1 सी बराबर 0 है। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, ए बी सी, और जब हम काटेंगे तो ए से ए कट जाए, जब हम इधर मतलब इसको लिखेंगे पूरा सॉल्व करके तो ए से ए कटेगा, बी सी ऊपर आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा ए सी, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा ए बी बराबर 0, इसका इसमें गुणा हो जाएगा क्लियर। तो फ्रेंड्स ए बी बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, इन तीनों का मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी हमें जो वैल्यू मिलेगी बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बराबर 0 की। अब ये 0 अगर हम यहाँ रख देंगे तो 2 का इसमें गुणा होकर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा, यानी अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ 2 का इससे गुणा हो जाएगा 0, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन था हमारा पहला। देखिए नेक्स्ट है दूसरा, क्या है फ्रेंड्स, दिया है x माइनस 2i बराबर 3 और पूछा है और दिया है एक्स वाई बराबर 5। तो आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हमें ये पता करना हो x माइनस 2y बराबर 3 है और एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, हमें एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है, या तो हम इसका स्क्वायर कर दें तब भी हमें मिलेगा, और एक्स्ट्रा जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी उसमें हम 5 रख देंगे, 5 का गुणा करके निकाल लेंगे। या फिर जनरल सी बात है, थोड़ा सा स्मार्ट वे में काम करें, स्मार्ट तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ करके सिर्फ 5 रख दें तो 5 रख दें और y की जगह पे 1 रख दें, आसानी से दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा 5 और 2 1 का 2, 5 माइनस 2 बराबर 3 और 5 गुणे 1 बराबर, क्योंकि x की जगह पे 5 और यहाँ पे 1, 5 1 का 5, यानी x बराबर 5 और y बराबर 1 रखने पर ही पूरे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही होगा, x की मान लीजिए 5 का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 4y स्क्वायर, y की जगह पे 1 तो 25 प्लस 4 बराबर 29। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 29। नेक्स्ट है ये तीसरा है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले पे बना है, ए बी सी बराबर है 18 के और आपको दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है फ्रेंड्स 107 की। तो आपको पता करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा। अब एक बात बता दूं फ्रेंड्स आपको आसानी से, मतलब ढंग से सुनिएगा, वो ये है कि यहाँ से 3 तरह के फार्मूले निकल के आते हैं। बड़ी बात यह है कि आप पहले डाटा को देखिए, आपके पास क्या डाटा है, उस हिसाब से कौन सा फार्मूला फिट होगा आप रख देंगे उस फार्मूले पे, आपका क्वेश्चन ऐसे पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 3 फार्मूले हैं, तीनों का अलग अलग तरीके से यूज है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास डाटा क्या है, उस हिसाब से फार्मूले को आप यूज कीजिए। मैं जो यहाँ फार्मूला लगा रहा हूँ वो बेहद मतलब वो इस फार्मूले मतलब वो इस वाले डाटा के अनुसार एडजस्ट करता है। देखिए क्या है कि हमें पता है हमारे पास ए बी सी है, तो इसका वैल्यू जो होता है फ्रेंड्स वो ये होता है ए बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसका 3 गुना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 3 गुना, ये वाला फार्मूला मैं लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ए बी सी है, ए बी बी सी सी ए है और ये है। तो हम देखिए इसकी जगह पे रख देंगे 18 और यहाँ पे रख देंगे 18 का वर्ग माइनस 3 और 107। देखिए अब क्या होगा, 18 तो अपनी जगह रहेगा जैसे का तैसे, अभी ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर ले। 18 का वर्ग बराबर कितना होगा 324 माइनस 107 में 3 का गुणा करेंगे कितना 321। अरे भाई सिंपल सा है ना, 100 300 7 21 321। अब देखिए 18 तो अपनी जगह रहा, इन दोनों का अंतर गुणे 3 तो 18 3 यही लिख देते हैं फ्रेंड्स 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी इस पूरे की
वैल्यू जो होगी वो 54 के बराबर होगी। तो आपके पास ये तरीका होना चाहिए कि आप फार्मूला मतलब आप अपना डाटा देखें और उस हिसाब से फार्मूला एडजस्ट कर दें, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको। दिया है x + 1/x बराबर 2, तो आपसे पूछ रहा है x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा। तो फ्रेंड्स x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 2 ही होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें जो सेटिस्फाई कर जाए, x है और उसका इन्वर्स है जो 2 के बराबर है। जाहिर सी बात है अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो यहाँ पर भी 1 ही रखेंगे, x की वैल्यू 1/1 बराबर 1, 1 + 1 बराबर 2 की, यानी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो x की वैल्यू हुई तो x पावर कुछ भी लगाएंगे आप 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो 1 + 1 बराबर 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये चौथा क्वेश्चन था। इस तरीके से चारों क्वेश्चन अलजेब्रा के हो गए फ्रेंड्स। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री से फ्रेंड्स। कह रहा है एक वृत्त है जिसकी एक जीवा AB है, ठीक है ना, AB है यहाँ पे, जो केंद्र पे वो जो केंद्र पे 108 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है फ्रेंड्स, 108 है। तो इसी जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, ये पूछ रहा है आप लोग। तो सिंपल सा है, ये इसका आधा होता है, ये इसका आधा, यानी 108 का आधा कर देंगे तो 54 के बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 54 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज है फ्रेंड्स ABC, जिसके दो मध्य बिंदु है, जिसके AB और AC के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया गया, जिसका नाम है D और E। ठीक है, इसका मध्य बिंदु D है, इसका मध्य बिंदु E है। यहाँ से एक रेखा खींची जाती है जो इसको यानी DE को P पे इंटरसेक्ट करती है, P पे काटती है। और कह रहा है, दिया है DP/PE बराबर है 1/2 की, 1/2 की, और दिया है DP बराबर है 2 सेंटीमीटर की। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अगर DP 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, PE की दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी ये 4 है, ये 2 है, ये तीनों मिला के 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट देख लीजिए, DP/PE, हाँ ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा 6 हो जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये इसका गुना यानी 6 × 2। आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स BC कितना होगा, तो BC की लंबाई हो जाएगी फ्रेंड्स इसका जस्ट डबल, 6 × 2 बराबर 12 सेंटीमीटर। कैसे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी त्रिभुज हो उसके दो भुजाओं के, उसके दोनों अलग अलग भुजाएं, यानी इसके जो इस पर जो भुजाएं हैं दो, ये इसके मध्य बिंदुओं को जब आप मिलाएंगे तो लंबाई में इसकी आधा होगी और इसकी समांतर होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी और जो लंबाई है वह इसकी आधा होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर ये 6 है तो इसका गुना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, तो ये था दूसरा क्वेश्चन ज्यामिति से। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सर्कल से जिसकी दो जीवाएं हैं ABCD, एक दूसरे को P पे काटती हैं। ठीक है ना, P पे। अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। तो ये कितना होगा, ये होगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का गुणनफल होगा, वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होगा। मैं थ्योरम में लिख देता हूँ सीधे, AP × PB बराबर होगा फ्रेंड्स CP × PB की। ठीक है ना, CP × PB की। AP की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 9, PB की वैल्यू कितनी है 4, CP की वैल्यू क्या करना है हमें निकालना है, और PB की वैल्यू कितनी है 6। तो 9 × 4 = 36, और 36 से 6 कट जाएगा, 36 को 6 से काटेंगे तो 6 आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी वो भी 6 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 9 × 4 = 36 और 6 × 36, तो इसी थ्योरम पे इक्वेशन वेट था, हमारा आंसर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त है जिसकी एक जीवा 24 सेंटीमीटर की लंबाई, जिसकी जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, वृत्त का केंद्र 15 सेंटीमीटर बता रखा है। पूछ रहा है कि जीवा केंद्र से कितनी दूरी की होगी। अगर हम यहाँ से लंब डालेंगे, अगर हम यहाँ से रेखा डालें इस पर, तो हमें पता है इसको 2 बराबर भागों में काट देगी, तो इसको परपेंडिकुलर बनाएगी, तो ये 12 हो जाएगा, अब ये 12 है 15 है, पाइथागोरस में से ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट ही तो है। अगर ये 5 का 3 गुना है तो ये भी 3 गुना है, ये भी 3 गुना है, तो इस हिसाब से 9 गुना हो जाएगी। ये 9 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 15, ये 9, 12, 15 का ट्रिपलेट है, तो ये 15 है, तो ये 12 है, तो ये 9 सेंटीमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर 9 सेंटीमीटर। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ज्योमेट्री मेंसुरेशन से है। एक ही क्वेश्चन है मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक आयत है, आयत रेक्टेंगल, जिसकी एक जो ये है डायगोनल यानी निकट 15 सेंटीमीटर है और लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है इसका एरिया क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 15 है, ये 12 है। अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था 15 12, तो ये 9, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा, आपको पता है। और इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा। आप करके देखें, 15 15 में 225 और 12 12 में 144, 9 9 81। तो 144 और 81 बराबर कितना हो जाएगा 225 के। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई कितनी है 9, तो ये हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे फ्रेंड्स, एक मिनट, ये थे 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के एडवांस मैथ्स के सभी क्वेश्चंस मैंने लगभग करा दिए हैं। मैंने कोशिश करी है कि कोई गलती ना हो, अगर हो गई हो तो उसके लिए सॉरी है दिल से और माफ़ कर दीजिए आप। तो देखिए सारे क्वेश्चंस को मैंने ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व किया है, कॉन्सेप्ट भी बताया, जितनी जल्दी हो सका है उतनी जल्दी करा है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में, और हाँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जो नंबर बताया था, अगर आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है और आपको क्वेश्चन याद रहते हैं तो उस पर मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स कल की वीडियो में। कल मैं जो वीडियो मतलब अपलोड करूँगा, कल मतलब मैं कोशिश करता हूँ, मैं रात को वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि शांति रहती है फ्रेंड्स। मतलब अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ नाइट का टाइम है और चारों तरफ शांति है, आवाज़ अच्छी जा रही होगी आप तक मेरी। और इस तरीके से मैं तीनों शिफ्ट के क्वेश्चंस इंक्लूड करके एडवांस मैथ के वीडियो बनाऊंगा रोज़ डेली, मतलब जब तक CHSL का एग्जाम होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है, जो देखिए 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, TCS कंपनी जितने भी एग्जाम बना रही है, आप यकीन मानिए इन्हीं एग्जामों का रिपीटिशन होगा आने वाले एग्जाम्स में। TCS कंपनी जितने भी क्वेश्चन बना रही है तो इन्हीं क्वेश्चंस का रिपीटिशन होगा, आप देखेंगे आने वाले एग्जाम में। और एडवांस मैथ एक ऐसा पोर्शन है जिस पर आपकी कमांड अच्छी है, तो आप यकीन मानिए विदिन 15 से, मैंने देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप यकीन मानिए आप इससे भी जल्दी कर सकते हैं या करते होंगे शायद, मतलब हो सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा टाइम लिया है, लिखने में आप यकीन मानिए ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस देखा हमारा टक से आंसर लग जाएगा। क्योंकि एडवांस मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें टाइम नहीं लगता, आप बहुत इजीली कर जाएंगे, बस आपको थ्योरम या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।